अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारी व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भाई आप लोगों की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं भाई, बहुत ही मज़ेदार से माउथ वाटरिंग वाले ना दही बड़े बने हुए थे और अम्मी ने बनाए थे। और ये बने थे आज दोपहर के खाने के लिए। वो यूं क्योंकि थोड़ी सी रात की दाल रखी हुई थी, मूंग मसूर की दाल आई थिंक बनी हुई थी, और अम्मी ने बना लिए थे दही बड़े अब्बू की फरमाइश पे, क्योंकि अब्बू का ना दाल खाने का बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा था। तो अम्मी ने खैर बोला चलो फिर सबके लिए बना लेते हैं। और हम जी ये एंजॉय कर रहे हैं। और इसके साथ ना हम खा रहे थे पापड़ी, कौन सी वाली, वो जो हम लाए थे ना हैदरी से। कहाँ की थी वो? बोरी अंकल वाली जो पापड़ी हाँ, थी ना। खैर। हैदी भी जो निम्को हम्म। की शॉप से ना वहाँ से ली थी हमने। और वो पापड़ी बहुत अच्छी थी, इसका टेस्ट अच्छा था और खस्ता थी। सबसे अच्छी बात ये है, मतलब पापड़ी के अंदर अगर मोहन अच्छे से डला हुआ हो ना, मतलब उसके अंदर घी वगैरह सही से डला हुआ हो, तो वो अच्छी बन के तैयार होती है। मतलब ना ऐसी नहीं थी कि गाल फाड़ के बाहर निकल जाए। हाँ, वो जो पतली वाली पापड़ियाँ होती हैं ना, वैसी बिल्कुल भी नहीं थी, अच्छी खस्ता थी। तो हम्म। खैर हमने इसके साथ एंजॉय करी, क्योंकि पापड़ी रखी हुई थी तो मैंने निकाल ली थी। और ये छोटे साइज़ की पापड़ियाँ थी, मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं कि इससे भी छोटी आती हैं पापड़ियाँ मसाले वाली, वो भी बड़े मज़ेदार होती हाँ हैं। वो ना छोटे कॉइन्स के साइज की होती है ना। हाँ, बहुत छोटी छोटी सी होती हैं वो भी, बहुत ही वो भी बड़ी ज़बरदस्त मज़ेदार लगती सी हैं होती हैं। यार। तो खैर दही बड़े, अच्छा दही बड़े हमारे यहाँ बनते हैं बेसन के और मीठे वाले बनते हैं दही बड़े। हमारे यहाँ नमकीन दही बड़े नहीं खाए जाते हैं। कौन कौन खाता है मीठे दही बड़े, मुझे बताइएगा कमेंट करके। तो हम लोग चीनी वगैरह ऐड करते हैं दही के अंदर, इसके अलावा मीठी चटनी होती है इमली की, वो ऐड करते हैं और फिर हम लोग खाते हैं। और मसाला वगैरह सारा घर का होता है, हम लोग बाहर से नहीं लेते हैं दही बड़ों का मसाला ना। हाँ। तो हमने बस दोपहर में यही एंजॉय किया। और अक्सर दिल चाहता है दही बड़े या फिर चाट वाट खाने के लिए, तो फिर अम्मी तो खैर घर में बना देती हैं। कभी कभार होता है हम बाहर होते हैं तो हम बाहर से भी खा लेते हैं। हाँ बाहर का भी आप इंजॉय लोग कर ही कैसे लेते खाना हैं। पसंद करते हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा। वैसे अभी दौर आने वाला है दही बड़े चाट और उन सब चीज़ों का, तो क्या कहते हैं, अभी से शुरू हो जाइए। और जी ये मैं बताऊँ, ये है रात का टाइम। असल में हम पूरे दिन ना काम कर रहे थे, बहुत ज़्यादा बिजी थे, तो रात में ना कुछ ख़ास बनाया नहीं था अम्मी ने। तो हमने खैर सबके लिए बना मंगवा लिया था, ऑर्डर करके मंगवाया था हमने। डील मंगवा ली थी, क्लब सैंडविच मंगवाए थे, और क्लब इसके सैंडविच अलावा और जिंगर बर्गर वगैरह हाँ। मंगवा लिए थे हम लोगों ने। और रात में हमने यही खाना खाया और काफ़ी लेट नाइट खाया था हम लोगों ने। इस वजह से हाँ। हिम्मत भी नहीं हो रही थी कुछ बनाने की, तो हमने कहा अम्मी आप रहने दें, आज मंगवा लेते हैं बाज़ार से और हम बर्गर्स वगैरह खा लेंगे। अच्छा, अब्बू नहीं खाते हैं बर्गर्स वगैरह, खा लेते हैं वो, उनको ऐसा लगता है ये स्नैक है, इससे पेट नहीं वो भरता उनका। सेटिस्फाई नहीं होते। हाँ, तो उनके लिए तो हमें कुछ देसी मंगाना होता है। तो उन्होंने तो खैर नहीं खाया था, उन्होंने तो जो रोटी वगैरह थी घर की वही खाई थी। और बर्गर वगैरह बस हम चारों ने खाया था, हम चारों बहन भाई ने खाया था। अम्मी ने भी आई थिंक नहीं खाया था, अम्मी अब्बू ने नहीं खाया था, हम चारों ने मंगा के खाया था। और बस हम लोगों ने एंजॉय किया था। और काफ़ी देर से मतलब आया था ये, रात के कोई 11 साढ़े 11 बज रहे होंगे। हाँ जब काफ़ी, आपको तो पता है ना, जब ज़्यादा हम काम कर लेते हैं ना थोड़ा सा, तो फिर ये होता है यार अब कुछ अच्छा ही खिला दो। हाँ, क्योंकि अपने हाथ का खाने का दिल नहीं चाह रहा होता। और ये वाकई। हकीकत बात है कि क्या कहते हैं, जब मैं बहुत ज़्यादा कुकिंग कर लूँ ना, तो फिर मैं बाहर से ही कुछ मंगा के खा रही होती हूँ। क्योंकि मुझसे ना ही घर का कुछ खाया जा रहा होता है, ना ही अपने हाथ का कुछ खाया जा रहा होता है। दिल भर जाता है भाई, नहीं खाया जाता है अपने हाथ के खाने, तो बिल्कुल भी नहीं खाए जाते। और जब वो चीज़ ख़त्म हो जाती है ना, तब मेरा दिल चाहता है मैं वो चीज़ खाऊं। अक्सर ये दावतों में होता है दावतों में हमारे भी ऐसे ही साथ। होता है हमारे साथ ये ना। अब या मेरे साथ तो होता है, आप लोगों के साथ भी होता ही होगा कि अगर हम पूरी ये ना दावत प्रिपेयर कर रहे हैं और पूरी सारी टाइम ना कुकिंग कर रहे होते हैं, जाहिर है दावत वाले दिन ना ये हो रहा होता है कि दोपहर से ही कुकिंग स्टार्ट हो जाती है और रात तक ना, एंड टाइम तक ना कुकिंग होती रहती है। तो दिल इतना भर जाता है, इतना भर जाता है कि हम ना उस टाइम पे हम खाना नहीं खा पाते। और ये होता है नेक्स्ट दिन ना हमारा दिल चाहता है कि यार वो लेकर आना, पुलाव लेकर आना ज़रा, वो लेकर आना ज़रा। हाँ, ऐसे ही होता है, नॉर्मली ऐसे ही होता है और बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे ही होता होगा। तो हम्म। खैर बस यहाँ पे हम ये बर्गर अपना एंजॉय कर रहे हैं। और ये एक शॉप हैगी, हमें वहाँ का बर्गर अच्छा लग गया, तो अक्सर हम यहीं से मंगवा लेते हैं बर्गर, जो कि काफ़ी रीज़नेबल भी होता है और उसका टेस्ट भी अच्छा होता है। बेसिकली इन्होंने चिकन जो है ना वो फ्रेश इस्तेमाल की हुई होती है, चिकन का टेस्ट अच्छा होता है इनका ना, तो इस वजह क्वांटिटी भी से सही होती हाँ है। क्वांटिटी भी अच्छी होती है, तो ओवरऑल हमें ये अच्छा लगता हैगा। तो हम यहाँ से मंगवा लेते हैं अपने लिए ना ऑर्डर करके। तो फिर अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट डे की तरफ।
नेक्स्ट डे एज यूजुअल जो सिंपल सा हमारा रूटीन होता है उस तरह से डे स्टार्ट हो गया था। तो एग फ्राई कर लिए थे सुबह के नाश्ते के लिए, अपिया के लिए और मेरे लिए, अपने लिए। और हम बस ब्रेड के साथ खा रहे थे, सिंपल वाला यार, सिंपल लोग भी हैं हम, कभी कभार हम बहुत धूम धड़के वाला भी नाश्ता करते हैं कभी और कभार कभी तो कभार चलता है। हाँ। और नॉर्मली डेज में तो सारा ये सिंपल ही चलता है, मतलब वही ब्रेड, वही अंडे, वही पापे और वही मक्खन होता है। हाँ। और सभी के यहाँ इसी तरह से होता होगा। और सम टाइम्स ऐसा होता है कि आप कभी कभार कुछ स्पेशल कर लेते हैं, जैसे जैसे हलवा कि- पूरी हो गई, हाँ। पराठे हो गए, पठान वाले पराठे हो गए, और बहुत तरह के नाश्ते होते हैं भाई। और कभी कभार हम शीरमाल भी खाते हैं बड़े शौक से। ओए होए होए, क्या याद वो आ हम गया। बहुत कम खाते हैं क्योंकि वो बहुत हैवी नाश्ता होता है भाई। जैसे शीरमाल और रबड़ी रबड़ी, का ना, हाँ, तो वो हम बहुत ओहो। कम खाते हैं। रेगुलर बेसिस पे ये वाली सारी चीज़ें नहीं खाते, कम कम खाते हैं। तो खैर बस नाश्ते के बाद, अच्छा नाश्ते के बाद क्या हुआ, जोया और मैं चले गए थे बाहर किसी काम से। और हमें आते आते काफ़ी देर हो गई थी, मतलब कुछ 5-6 बज गए थे। तो फिर रास्ते में से ही ना जोया को नज़र आया हलीम वाला। जोया ने कहा भैया प्लीज़ हलीम ले लो, मेरा दिल चाह रहा है, तो मैं यही खाऊंगी जाके, क्योंकि हमें भूख लग रही थी। बाहर से हमने खाना वगैरह नहीं खाया था। तो फिर क्या कहते हैं, मैंने कहा चलो ठीक है ले लेते हैं। और ऐसी रैंडमली मैंने ऐसी ना, मतलब रास्ते में मतलब राह चलते ना ऐसी दिख गया था, और हम लोगों ने ये ख़रीद ली हलीम, और जो कि नो डाउट बहुत मज़ेदार थी, हम लोगों को अच्छी लगी। रेगुलर हम जहाँ से मंगवाते हैं ना वहाँ से ज़्यादा अच्छी लगी ये हलीम, काफ़ी थिक थी और अच्छी थी ये हलीम ना। और क्या कहते हैं, मुझे काफ़ी ये सस्ती भी लगी। मतलब अब ये आप मैंने लोग पूछेंगे कहाँ से ली, तो ये हम बता नहीं सकते क्योंकि रैंडम ली थी और हाँ आइडिया भी बिल्कुल रैंडमली भी ऐसी नहीं। ना कि मतलब वो जो आप कह लें ठेले जो होते हैं। हाँ ठेले टाइप के जो होते हैं ना, उधर से ही ली थी मैंने। हाँ। और ये मुझे अचानक से नजर जोया और मुझे नजर आया, तो हम लोगों ने कहा चलो ये ले लेते हैं। और क्योंकि वो जिस तरह वो देख घुमा रहा था, हाय अल्लाह, एकदम से उसकी ना खुशबू बहुत अच्छी लगी। तो फिर हमने बोला चलो यार लेते हैं, दिल चाह गया एकदम से ना। और इसकी क्वांटिटी भी अच्छी थी। मतलब ये मैंने उनसे ली थी, उनके पास मैंने पूछा कितने रुपए की प्लेट है ना, उन्होंने कहा 70 रुपीज़ की प्लेट है। मैंने कहा बड़ी सस्ती प्लेट है, मुझे थोड़ा डाउट हुआ बड़ी अजीब होगी, लेकिन उसको भूख भी लग रही थी। तो मैंने कहा और कोई ऑप्शन नहीं है और कुछ खाएं से बेहतर है यही ले लेते, रोटी से खा लेंगे ना। तो फिर मैंने उनसे कहा आप मुझे 100 रुपीज़ की देते ना हलीम, तो उन्होंने दी और काफ़ी अच्छी क्वांटिटी थी, प्लेट भर गई थी। नॉर्मली हम जो लेते हैं बहुत थोड़ी सी होती है हलीम और उसके प्राइस भी थोड़े ज़्यादा होते हैं, लेकिन ये ना टेस्ट में भी अच्छी लगी। मैंने थिक अपने अब्बू को बताया, थी। थिक थी, काफ़ी थिक थी ये ना, और टेस्ट भी इसका अच्छा था। और सारे उन्होंने लवाजमात जो दिए थे ना, मसाला वगैरह, और बड़ा दिल खोल के उन्होंने दिया था। मैंने कहा बड़े अच्छी क्वांटिटी में दे दिया। नहीं तो अच्छा असल में मुझे ना इसके ऊपर प्याज वगैरह बड़ी अच्छी लगती है, उसका मुझे जायका भी पसंद है। तली हुई प्याज मुझे अच्छी लगती है, अम्मी कभी तल रही होती ना वैसे भी खाने मतलब खा लेती हूँ वैसे हाँ, उठा अब के ये ना, भी खा लेती हूँ, मैं भी खा लेती हूँ ये तली हुई प्याज ऐसी उसका रूखी। टेस्ट अच्छा लगता है ना। हाँ। तो खैर ये हलीम वगैरह में या फिर पुलाव के ऊपर डली हुई हो रहा तब भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो इन्होंने बड़ा दिल खोल के दिया, मैंने कहा वाह भाई वाह, मज़ा आ गया ये तो। तो अरे बस हमने हमारी तरह होंगे दिल खोल के, भाई हर चीज दिल खोल के करनी है। तो फिर बस हमने यही खाया और खाना साइड खा पे लिया प्लेट था। में रखा है दही जिसमें चीनी मिक्स हुई हुई है, मीठा दही रखा हुआ है। अम्मी ने कहा भाई ये भी ले लो और इसको भी खा लो साथ साथ ना, इतनी स्पाइसी खा रही हो। तो हम लोगों ने खैर वो भी इंजॉय किया था। उसके बाद एज फौरन यूजुअल जोया, मैं बैठ गई थी भाई एडिटिंग हाँ, करने के लिए और मुझे चाहिए थी क्योंकि चाय। रेस्ट का हमें टाइम नहीं मिलता, बहुत कम टाइम मिलता है। और अक्सर जब हम रेस्ट कर रहे होते हैं तो हमारे यहाँ घर में कोई ना कोई आ जाता है और सबको लगता है हम तो हर वक्त सोते रहते हैं। हाँ, अक्सर ऐसा क्योंकि होता है, हम नहीं डे टाइम नहीं ना रेस्ट कर रहे होते हैं, हम थके हुए होते हैं, तो हम थोड़ी देर लेट जाते हैं। तो फिर ऐसा होता है कि कभी ना कभी कोई आ जाता है। अभी हाँ। जो लोग आते हैं वो सुन ना रहे बस। ऐसा होता है, ऐसा होता है और ये अक्सर होता है। मतलब बे टाइम वाला ना, कि जो टाइमिंग होती ही नहीं है ना सोने वाली या लेटने वाली या आराम करने वाली, मतलब रात के 8 बजे या 9 बजे कभी ऐसा होता है हम या ना, शाम के 5 या 6 बजे हाँ, जब हम रेस्ट कर रहे होते हैं कि हम बस हिम्मत नहीं है कि कुछ हम भी सोचते हैं करने हम 1 के घंटा लिए। थोड़ा सा ना रेस्ट करके उठ जाते हैं, फिर हम अपना काम करेंगे। और ऐसा अक्सर हो जाता है। आप लोगों के साथ होता है कि नहीं मुझे बताइए। हमारे साथ तो बहुत होता है, बहुत ज़्यादा होता है, और हम नॉर्मल लोग नहीं हैं ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा बर्डन ज़्यादा होता है हम पे। हाँ। अच्छा खैर ये मैं बता दूं कि ये है रात का टाइम और अम्मी ने बनाए थे भाई बड़े ज़बरदस्त से क्या होते कोफ्ते। और साथ में अच्छा अम्मी जब भी कोफ्ते बनाती है ना तो नरगिसी कोफ्ते भी थोड़े से उसमें ऐड कर देती है, 3-4 कोफ्ते बनते हैं। हाँ। क्योंकि हमारे घर में जो निहाल साहब हैं
वो क्या कहते Plain हैं, वाला प्लेन कोफ्ता वाला नहीं कोफ्ता खाते। नहीं खाता, वो एग के साथ ही खाता है, बचपन से उसकी आदत है। मतलब छोटा सा था ना तो वो कहता था मुझे अंडे के साथ ही कोफ्ता चाहिए, तो अम्मी उसके लिए फिर बनाती हैं, तो फिर 3-4 बना लेती हैं, तो सब लोग तो हम खाते भी हैं थोड़ा उससे। थोड़ा ले ही लेते हैं। और खैर इसी के साथ कर देते हैं अपने व्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। Thank थैंक यू you फॉर for वॉचिंग। watching. अल्लाह Allah हाफिज़। Hafiz.